हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी फुटप्रिंट्स का लास्ट चैप्टर होने वाला है। मतलब ये बुक में तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, बट मैंने इसको लास्ट में कराया सबसे। तो आज हमारा फुटप्रिंट्स का सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री। तो यहाँ पे स्टोरी में किसी चीज़ को लेकर विक्ट्री है या किसी चीज़ को ओवरकम कर लिया जाता है, उसके बारे में स्टोरी है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें? आपका एक मिस्ट्रेस है, मिसेस पम्फ्रे जो है, उनके पास एक पेट होता है उनका, जिसका नाम होता है ट्रिकी। और एक इसमें वेटनरी डॉक्टर हैं आपके, जिनका नाम है हैरियट। तो इन तीनों के बारे में ये स्टोरी है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है और इसको जो बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत केयर करती हैं जो इसकी मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फ्रे। और क्योंकि बहुत प्यार करती हैं इसको, तो आपने सुना होगा कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो चीज़ कुछ भी हो, अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे उनका जो एक्सट्रीम लव है ना बिल्कुल अपने डॉग के लिए, वो उसको नुकसानदायक, उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है यहाँ पे, है ना। वो बीमार हो जाता है यहाँ पे, और इतना बीमार हो जाता है कि उनको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। वेटनरी जो हैरियट है उनको ही कंसल्ट करना पड़ता है। और क्या वो ऑपरेशन करके उसको ठीक करेंगे, या फिर डॉग, या लास्ट में जो डॉग है वो आपका रिकवर करता है या नहीं करता है। ओके, तो रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे यहाँ पे। I was really worried about Tricky. This time I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with the leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Mrs. Pumphrey hasn't to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. And did you cut down on the sweets thing as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना। एक और लाइन पढ़ लेते हैं, फिर पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with Lumago, so there has been no ring throwing lately. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, है ना, हैरियट, और यहाँ पे जो मिसेस पम्फ्रे हैं, उन दोनों में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं देखो, पहले डीवर्स आपको बता देती हूँ एक बार। मिस्ट्रेस तो आप समझ गए होंगे कि मालकिन, ओके। और ब्लॉटेड का मतलब क्या होता है? जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो। यहाँ पे ब्लड शॉट का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, है ना, तो कैसा लगता है, हमारी जो बॉडी है बिल्कुल ऐसे रेड होने लगती है, दिखने लगती है ना हमें कि हाँ ऐसे रेड रेड हो रहा है पूरा हमारा फेस या कुछ भी। र्यूमी मतलब क्या होता है? जैसे मुंह से जो है पानी टपकना, सलाइवा आपका जो है निकलता रहता है, डॉग के साथ स्पेशली यहाँ पे है। लॉल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लेज़ी, ऐसे ही कोई एक्टिवनेस कुछ भी नहीं है। हैजन का मतलब बहुत जल्दी जल्दी। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एनर्जी के बिना एकदम। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी। और रिलेंट का मतलब क्या होता है? कम सीवियर होना, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना ऐसे। और लिमागो क्या होता है? मसल्स वगैरह में जो पेन होता है, लोअर बैक में या जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार चैप्टर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। नरेटर जो है वो बात कर रहे हैं। अब नरेटर कौन है यहाँ पे? आई किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे? हैरियट के बारे में यूज़ किया गया यहाँ पे, क्योंकि वही नरेटर है यहाँ पे, वही बता रहे हैं हमें। तो वो कहते हैं कि वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत चिंता कर रहे थे। एक पेट डॉग है ट्रिकी जो है आपका। नरेटर जो है कौन है? मिस्टर हैरियट, मैंने आपको बता दिया। वो जैसे अपनी कार से जाते रहते हैं तो ट्रिकी को रास्ते में देखते हैं, और उस गली में, इस स्ट्रीट में जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फ्रे, वो उसको ऐसे घुमाती रहती हैं। तो जब हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ट्रिकी को देख के। क्यों? जो ट्रिकी था ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट हो चुका था, बहुत ज़्यादा। और उनको यकीन नहीं हुआ हैरियट को कि इसकी ये कंडीशन हो गई है, बिल्कुल ह्यूजली फैट हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हैं, मुंह से सलाइवा निकल रहा है ना।
मिसेस पंफ्रे जो है वो कौन है, ट्रिकी की ऑनर है। तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन देती हैं किसको, इसको मिस्टर हैरियट को देती हैं। देखो वो क्या कहती हैं यहाँ पे, कहती हैं कि बिल्कुल लिस्टलेस हो चुका है, बिल्कुल लेज़ी हो चुका है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना इसे माल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब इसे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। मैं तो इसको बीच बीच में एक्स्ट्रा खाना भी देती रहती हूँ, कभी मार्ट देती हूँ, कभी कॉड लिवर ऑयल देती हूँ मैं इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें बता रही है, हॉर्लिक्स भी देती हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो वो कहता है हैरियट ये सारी बात सुन के कि क्या आपने इसकी जो मीठी चीज़ें थी, स्वीट थिंग्स थी, क्या आपने इनको कट किया, क्या आपने इन पर रोक लगाई, जैसा मैंने आपको कहा था। कहती है हाँ मैंने कुछ टाइम के लिए ऐसा किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा वीक हो गया है, मेरा जो पेट है, मेरा जो ट्रिकी है थोड़ा सा वीक हो गया है, तो मैंने तो फिर बिल्कुल अवॉइड नहीं की सारी चीज़ें, ये मैंने इसको सब दिया है। क्यों? क्योंकि इसको आइसक्रीम पसंद है, केक्स पसंद है, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो वो डॉग को फिर देखते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं यही तो ट्रबल हो गई सारी, कि आपने कट नहीं किया सारी चीज़ें, इसको सब चीज़ें खिला दी। ट्रिकी की फॉल्ट क्या थी, ट्रिकी तो एक एनिमल है, उसे क्या पता उसके लिए क्या कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो उसके फॉल्ट क्या था, उसका फॉल्ट ये था कि वो खाने के लिए कभी मना नहीं करता था, है ना, हमेशा खा लिया करता था। और आप उसको कभी भी दिन रात में कभी भी खाना देंगे ना, तो वो हमेशा खा लिया करता था। और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो मिसेस पंफ्रे उसको बता नहीं रही थी, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं डॉक्टर को तो वो कैसे ट्रीटमेंट देंगे। तो वो कहते हैं, मिसेस पंफ्रे को पूछते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करा रहे हो जो मैंने आपको कहा था। तो कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है मेरे साथ में, लेकिन मेरा जो गार्डनर है उसको प्रॉब्लम है, मसल्स पेन है, तो इसीलिए इसकी जो एक्सरसाइज होती है, रिंग वाली एक्सरसाइज जो कराता है वो अभी फ़िलहाल इसकी नहीं हो पा रही है। ओके, ये रहा ट्रिकी और ये रहा डॉक्टर यहाँ पे, और ये है मिसेस पंफ्रे, बहुत रिच लेडी है ये। I try to sound severe, now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो थोड़ा सा हार्श होने की कोशिश करता है जो डॉक्टर होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है, और उसको कहता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप ये सारी चीज़ें बंद नहीं करोगे, इसको खाना बंद नहीं करोगे इसका इस तरह से, इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तो ये ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और इसलिए आपको अपने दिल को ना थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा, और इसको स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। ये सारी बात डॉक्टर जो है, ये सारी चीज़ें किसको बता रहा है, मिसेस पंफ्रे को बता रहा है, क्योंकि वो तो नहीं मान रही है, वो तो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी है ट्रिकी के प्यार में। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिसेस पंफ्रे क्या करती है, मिसेस पंफ्रे उसको बोल देती है ना, ऐसे हाथ अपने आपस में, जैसे हम क्लैप करते हैं तो क्लैप तो नहीं करके अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेना, तो वो ऐसे करती है और कहती है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अब सारी जो उसने बताया ना, एक सिस्टम जो बताया उसको, वो सब उसको फॉलो करेगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट उसको देगी। I watched their progress with growing concern. Ricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. अब डॉक्टर जो था उसको एक्सपेक्टेड था कि डेफिनेटली ये मानेगी तो है नहीं, है ना, ये बीमार हो जाएगा डॉक्टर, ये डॉग जो है तो मुझे पक्का ये कॉल करेगी यहाँ पे, है ना। तो वो देख रहा था कि जो ट्रिकी है वो एक्चुअल में रिकवर कर रहा है या उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्रिकी को देख रहा था। तो ट्रिकी क्या करता रहता था, बहुत ही वीक, टॉटरिंग का मतलब है एकदम वीक बिल्कुल। तो इस तरह से वो चलता था, अपने जो ट्वीड कोट, ट्वीड मतलब रफ सरफेस का जो क्लॉथ है उसको पहन के रखता था। उसका खुद का पूरा अपना एक वार्डरोब था, डॉग का अपना खुद का एक वार्डरोब था, ठंड के वेदर के लिए, रेन कोट के लिए, हर तरह के उसके पास जो है उसको कपड़े थे उसके पास में यहाँ पे। लेकिन वो बहुत परेशान भी हो रहा था, जो ट्रिकी था आपका बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो अब ये तो एक्सपेक्टेड था इसको, हैरियट को, कि वो कॉल करेगी, कि पक्का करेगी, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, है ना। लेकिन वो उसे ये भी था कि बहुत ज़्यादा तक वो वेट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रिकी पक्का उसने बीमार कर दिया होगा ट्रिकी को। तो एक दिन जो है वो कॉल आ जाता है, एक्सपेक्टेड कॉल जो है वो आया कुछ दिनों में। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी उस टाइम पे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ भी खा पी नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी फेवरेट डिशेज है वो भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पैंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। अब वो अपना खाना कुछ भी नहीं खा रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, वॉमिट कर रहा था बार बार, है ना। और जहाँ पे अगर एक बार बैठ गया है, लेट गया, तो वहीं पे लेटा हुआ है। रग मतलब उसका जो कपड़ा होता है जिस पे उसको लिटा के रखते हैं, फ्लोर की जो कवरिंग है उस पर बैठा है तो बैठा है। पैंटिंग का मतलब क्या है, बहुत तेज तेज ऐसे सांस लेना, ठीक है।
और उसके अलावा तो वो वॉक पे भी नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो अब इसने प्लान पहले से कर लिया डॉक्टर ने, डॉक्टर को पता था कि वो पक्का आएगी यहाँ पे। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, पहले से अपने प्लान सेट कर लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो उसने कहा कि ट्रकी को ठीक करना है तो कुछ टाइम के लिए उसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उसको सजेस्ट करता है कि इसको एडमिट करा दो हॉस्पिटल में 15 दिन के आसपास के लिए, ताकि वो ऑब्जर्वेशन में रह सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, अब ये जो लेडी थी, लेडी मतलब मिसेस पम्फ्रे, ये बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे बिल्कुल होश ही नहीं है। सून का मतलब है कि बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो वो कहती है कि अगर मैं अपने डॉग को नहीं देखूंगी तो मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगी इसके बिना में। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है। ट्रकी वॉज वेरी इल, ट्रकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही एक तरीका है जिससे आप ट्रकी को बचा सकती हो, मतलब उसने अल्टीमेटम दे दिया था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब उसने क्या समझा, अच्छा कि इसको बिना देरी करे यहाँ से लेके जाया जाए। द फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेस वेलिंग, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट। मिसेस पम्फ्रे बहुत तेज तेज रोती रहती है। वेलिंग का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही दुख में एकदम रोना, इस तरह से। वो कार में जो है, कार को लेकर आता है और लिटिल डॉग को ब्लैंकेट में जो है रैप करके जो है वो ले जाता है। पूरा जो स्टाफ था, द एंटायर स्टाफ वॉज roused and made rush in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and एक second, toys and rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coat through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody wasn't here. तो घर के जो भी पूरा स्टाफ था वो सारा काम करने में लग गया। उसका जो सारे बेड थे, उसके दिन का बेड, नाइट का बेड, फेवरेट कुशन जो थे, उसके टॉयज़ जो थे जिनसे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट का बोल, उसका लंच का बोल, डिनर का बोल, जो भी सारी चीज़ें थी, मतलब सब लोग जो है वहाँ पे लेकर आ गए वहाँ पे, ठीक है। अब सारी चीज़, राउस का मतलब ऐसे होता है कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर आ गए हैं यहाँ पे। तो वो सोचता है कि मेरे कार में जगह तो है नहीं कुछ भी सामान रखने की, तो उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया। जैसे वो वहाँ से चला तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत तेज तेज रो रही थी, और उनके हाथ में जो भी कोट थे वो ऐसे फेंकती है विंडो के थ्रू। और वो मिरर से देखता है तो वो देखता है कि सारे जो मेम्बर्स थे वहाँ के, पूरा जो स्टाफ था वो टीयर्स में था, मतलब सब लोग रो रहे थे, उनको दुख था सबको इसका जाने का, ट्रिकी के जाने का यहाँ पे, है ना। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब जब वो रोड पे पहुँचे तो उसने ट्रिकी को देखा। पथेटिक मतलब क्योंकि वो उस पर, उसको बहुत दया रही थी उस पर, है ना, इतना परेशान था वो ट्रिकी जो था। उसको देखता है कि वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा है वहाँ पे। तो वो कोशिश करता है कि ट्रिकी एफर्ट करता है कि अपनी पूंछ को जो है वेक कर सके, हिला सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वो उसको कहता है, जो हैरियट है ट्रिकी के लिए बोलता है कि उसको पता है कि अभी उसमें कोई जान नहीं है, कुछ भी मोशन नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है, मेरे पास तुम्हारे लिए क्योर है यहाँ पे, ओके। तो इसके रीड एंड फाइंड आउट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार, मिसेस पम्फ्रे क्यों वरीड थी ट्रिकी के लिए, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार हो गया था, खाना नहीं खा रहा था कुछ भी, इसलिए वो परेशान होती है। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, क्या करती है वो फटाफट से हैरियट को कांटेक्ट करती है, उसको कॉल करके बुला लेती है। क्या उसने सही किया, इज़ शी वाइस इन दिस, येस बिल्कुल सही किया उसने। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, आई कौन है यहाँ पे, तो आई यहाँ पे वो वेटनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरियट। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dog, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जब वो वहाँ पे पहुँचा हैरियट के यहाँ पे, तो बाकी के जो डॉग थे वो आए, उसके आसपास घूमे, यहाँ पे ट्रिकी को देखा। ट्रिकी जो है वहाँ पे वो बेचारा, उसकी आंखें बिल्कुल डल हैं, ऐसे जैसे यहाँ पे उसको बिठा दिया तो बिल्कुल मोशनलेस स्टेट में वहाँ पे गिर गया है, वो वहीं पे लेटा हुआ है कारपेट पे। बाकी के डॉग हैं जो आके उसको अपने ऐसे स्मेल करते हैं वहाँ पे, है ना, उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। उनको लगता है कि ऐसे ही है ये तो उसको इग्नोर करके वहाँ से वो चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dog in the yard. अब देखो क्या हुआ,
उसके लिए ये बेड बनाता है। जो हैरियट है उसने क्या किया, अलग से उसके लिए बेड बना दिया जहाँ पे वो बाकी के डॉग्स के लिए रखता था सारी चीज़ें, जहाँ पे बाकी के डॉग्स सोते थे। 2 दिन तक उसको उसने नज़र रखी। उसने उसको खाना कुछ भी नहीं दिया, लेकिन क्या दिया, बस प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, जो भी लिक्विड्स थे वो दिए उसने। और सेकेंड डे में जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है अपना ट्रिकी अपने आस सराउंडिंग्स में। और थर्ड डे जो है वो क्या करता है, वो विम्पर करना स्टार्ट करता है। विम्पर का मतलब होता है जैसे थोड़े थोड़े साउंड करना, है ना, पेन में इस तरह से कोई साउंड करना, तो वो शो करता है जब वो बाकी के डॉग्स को जो है देखता है, उनकी आवाज़ को सुनता है, मतलब, है ना। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved up the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब देखो क्या हुआ, ट्रिकी ने पहले तो कुछ भी ऐसे इंटरेस्ट नहीं शो किया वहाँ पे, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा रिकवर, हल्का सा ठीक हुआ, थोड़ा सा डोर खोला इसने हैरियट ने, तो ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी ट्रॉट करके आता है, थोड़े थोड़े, मतलब बहुत तेज़ नहीं, हल्के हल्के से भाग के आता है वहाँ पे। और उसको कौन पकड़ लेता है, उसको वहाँ पे जॉय, एक दूसरा डॉग है ग्रे हाउंड, वो उसको पकड़ लेता है। उसके साथ में जो भी और दूसरे डॉग्स हैं वो भी आ जाते हैं। फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, और जो डॉग्स हैं वहाँ से वो चले जाते हैं गार्डन में। ट्रिकी भी उनको फॉलो करता करता उनके पीछे चलाता है, हल्का हल्का रोल करता हुआ, क्योंकि थोड़ा हेल्दी सा है वहाँ पे जो ट्रिकी है अभी आपका। ओके, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच वाइल Tristan slopped the food into the bowl. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fall behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो क्या हुआ उसके बाद में कि वो फीडिंग टाइम पे मौजूद था वहाँ पे। जब उनको खाना दिया जाता है तो वो देखता है कि जो खाना डालती है उसमें, वो सबकी बोल में खाना डाल रही है, और सारे जो डॉग हैं वो सब भाग के आते हैं फटाफट से, एकदम फुल हाई स्पीड में आएंगे। सब डॉग को पता था कि अगर वो पीछे रह जाएंगे तो जो लास्ट का पोर्शन मिलता होगा सबको खाने के लिए, वो नहीं मिलेगा, वो से ही मिलेगा ना, जो खा लेगा प्रॉपरली, जल्दी से खा लेगा, उसको तो मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए सारे डॉग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं और अपना खाना जो है वो खाते हैं। ट्रिस्टन मतलब मेट से, मेट से मतलब है यहाँ पे, है ना। आगे देखो कौन है यहाँ पे, फिर मतलब आगे चैप्टर देखते हैं यहाँ पे। ये सारे डॉग व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। तो अभी ट्रिकी के लिए नहीं रखा था। जब ये लोग खाना खा लेते हैं बाकी के जो डॉग्स हैं, तो ट्रिकी क्या करता है, उनकी बोल के पास जाता है, उनको लिक करता है। नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। और ये थोड़ा हैरियट जो थोड़ा खुश हो जाता है कि एक्चुअल में चलो थोड़ा सा जो है भागना शुरू कर रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for the share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had a such time in his life. अब ये ट्रकी को देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है ना। थोड़ी सी जो प्रोग्रेस है उसकी थोड़ी ठीक ठीक चलने लगती है। उसको कोई दवाई का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, पूरा दिन उसको जो है लिक्विड्स वगैरह दिए गए थे। बाकी डॉग के साथ में उसने खेलना शुरू किया, उनके साथ फ्रेंडली हो जाता है बिल्कुल, और वहाँ पे खुश होकर वो जो है अपना टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे हर मिनट में। जैसे बाकी के डॉग खेलते हैं तो वो भी वैसे खेलता है। उसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे गैंग का मेम्बर बना लिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि बहुत ही सिल्की सा था, थोड़ा हेल्दी सा था, ब्लॉटेड सा था यहाँ पे। तो जो है सारे लोग जो है, मतलब जो सारे डॉग थे वो लड़ते हैं आपस में अपने शेयर के लिए, जो उनको खाना दिया जाता है वहाँ पे। एंड हंटिंग रैट इन द ओल्ड हेन हाउस, और वहाँ पे जो हेन हाउस था उसमें वो क्या करते हैं, चूहों को पकड़ते रहते हैं सारे के सारे डॉग मिलके। तो इतना अच्छा टाइम उसने कभी स्पेंड नहीं किया होगा। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे ओवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो मिसेस पंफ्रे क्या करती थी, मिसेस पंफ्रे हमेशा उसको कॉल करके पूछती थी यहाँ पे कि मेरा जो डॉग है वो ठीक है नहीं है, हमेशा परेशान रहती थी। तो मिसेस पंफ्रे हमेशा उसको कॉल करके पूछती रहती थी, दिन में कितनी बार कॉल करती थी, पूछती थी कि डॉग जो है वो ठीक है नहीं है, उसके कुशन्स जो हैं वो आपने बदल दिए नहीं बदल दिए, उसने सही तरह का कोट पहना हुआ है नहीं पहना है वेदर के हिसाब से। लेकिन हैरियट जो है उसको बस यही बताता था कि ट्रिकी अब डेंजर से बाहर है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे रिकवर करना, हेल्थ में सुधार होना। तो अब मिसेस पंफ्रे जो थी उसको थोड़ा सुन के अच्छा लगा होगा। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब जो ट्रिकी की जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी,
वो क्या करती थी, उसके लिए खाने के लिए सामान भेजती थी, एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, सारी चीज़ें खाने के लिए भेजती थी। लेकिन यहाँ पे जो ये था मिस्टर हैरियट जो है और उसके साथ में जो उसका फ्रेंड था, उसका जो पार्टनर था, ये क्या सोचते हैं इनके मन में लालच आ जाता है। लालच इन द सेंस कि इनको ये सारी चीज़ें, ट्रकी को तो देते नहीं थे, कौन खाता था ये सारी चीज़ें, यही खाते होंगे यहाँ पे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, किस चीज़ के लिए था, ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच तो बहुत ही शानदार हो जाता था होगा इनका वाइन के साथ में, है ना। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Trekky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो यहाँ पे वो दोनों क्या करते थे, जो सामान ट्रकी के लिए आता था, ड्रिंक या जो भी वो भेजती थी उसकी मिस्ट्रेस, वो कौन लेता था, वो यहाँ पे मिस्टर हैरियट और उसका पार्टनर यहाँ पे लेते थे। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fair with the brandy। तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, हैरियट अपने और अपने पार्टनर के लिए बता रहा है कि दिन बहुत अच्छे थे, बिल्कुल सेल्फ कंटेंटेड थे, है ना। और मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग लेना, उसके बाद मिड डे में वाइन लेना, डिनर के बाद में ब्रांडी लेना। ओके, तो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो ट्रिकी को जो है उनके मन में एक टेम्पटेशन आया, अट्रैक्शन आया, लालच आया कि हम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लें। क्यों? क्योंकि अगर वो परमानेंट ट्रिकी वहाँ पे रहेगा तो जो मिस्ट्रेस है वो डेली ये सामान भेजेगी सारा, और उसको कौन लेगा, उसको हैरियट और उसका पार्टनर ले लेगा। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। ओके, तो मिस्टर हैरियट इतना बुरा भी नहीं है जितना हम उसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली वो, उसको पता होता है कि मिसेस पंफ्रे बहुत परेशान है। तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर अ फोर्टनाइट वो समझता है, वो थोड़ा मतलब मजबूर हो जाता है कॉल करने के लिए। तो कॉल करके वो बता देता है कि आपका जो डॉग है उसने रिकवर कर लिया है और उसको आकर लेके जा सकती हैं आप। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। द शॉफर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? तो फटाफट से कौन आ जाता है वहाँ पे फिर, मिसेस पंफ्रे वहाँ पे आती है, ड्राइवर लेकर आता है, डोर ओपन करता है वहाँ पे, और वो उससे आके पूछती है, मतलब बहुत सरप्राइज्ड है ना, और बहुत खुश भी है। आके कहती है कि क्या वो ठीक है बिल्कुल, येस ही इज़ फाइन। तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो उसे कहता है कि आपको कार से निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेकर आता हूँ आपके पास। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग was hurtling round and round the lawn, and their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack stretching out in great bound, his chest almost brushing the ground. तो वो अंदर गया, गार्डन में गया जहाँ पे सारे डॉग जो हैं वो इकट्ठा थे, खेल रहे थे वहाँ लॉन में। वहाँ पे उसको बीच में कौन दिखता है, ये ट्रिकी दिखता है, अपने कानों को फ्लैप करता रहता है, अपनी पूंछ को हिलाता रहता है। गोल्डन कलर का था, मतलब यहाँ पे ट्रिकी जो है आपका वो, ओके, ब्राउनिश या गोल्डन कलर इस तरह से। और 2 हफ्तों में उसने काफ़ी रिकवर कर लिया, यहाँ पे वो ठीक हो चुका था मतलब पूरी तरह से। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। उसको लेकर आता है हैरियट जो है। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी तक दरवाजे का गेट पकड़ के खड़ा हुआ है जो ड्राइवर है। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन अ ट्रमेंडस स्लीप एंड सेल इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप। जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, फटाफट से वो उसकी गोद में से उतर जाता है मिस्टर हैरियट की, और जाके ट्रिकी अपनी मालकिन की गोद में चला जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड, ओ बहुत सरप्राइज हो जाती है, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वम ओवर हर, लेकिंग हर फेस एंड बाकिंग। तो डॉग जो है वो अपनी मिस्ट्रेस को पहचान लेता है, उसको लिक करता है, उसके फेस को, है ना, बाक करता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉपर टू ब्रिंग आउट द बैट टॉय कुशन कोट्स एंड बोल। तभी इसी चक्कर में, इसी बीच वो क्या करता है, वो हेल्प करता है उसका सामान वापस रखने के लिए जो वो लेकर आया था। नन ऑफ इट हैड बिन यूज्ड, उसमें से सामान यूज़ नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट नहीं यूज़ हुआ था वहाँ, मतलब नहीं यूज़ हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार गई, मिसेस पंफ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखती हैं झांके। टीयर्स शोन इन हर आइज, इनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। हर लिप्स ट्रैम्बल करते रहते हैं उनके लिप्स, मतलब वो कुछ कहना चाह रही हैं बट कह नहीं पाती हैं। तो फाइनली वो चिल्लाती हैं, कहती हैं, है ना, रोते रोते कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपको, मतलब किस तरह से मैं आपको धन्यवाद दूँ, किस तरह से मैं आपको थैंक यू बोलूँ। दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि आपने मेरे लिए जो चीज़ इम्पॉसिबल थी ना उसको पॉसिबल कर दिया है, और ये एक सर्जरी की जीत है, क्योंकि सर्जरी तो वैसे करता नहीं है वो उसकी, है ना, बस वैसे ही ट्रीटमेंट करता है उसको बिल्कुल ठीक कर देता है यहाँ पे। ओके, तो चलिए इसके रीड एंड फाइंड आउट देख लेते हैं यहाँ पे एक बार लास्ट में, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका।
नरेटर जो है वो उतना ही रिच था ट्रिकी के जितना, तो नहीं, उतना रिच नहीं था वो, है ना। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, डॉग को कैसे ट्रीट किया उसने। उसने डॉग को फर्स्ट डे तो मतलब पहले तो खाना नहीं दिया है ना, फिर बाद में और जो दिया था तो पहले लिक्विड्स पे रखा है, फिर जब वो थोड़ा सा रिकवर होने लगा तो उसको फिर खाना दिया वहाँ पे। वाई हिज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को ऐसे परमानेंट गेस्ट रखने का टेम्पटेशन क्यों था उसे, क्योंकि उसको सामान मिलता था ना, सारा एग्स मिलते थे, खाने की चीज़ें मिलती थी, ब्रांडी वाइन सब मिलते थे, इसीलिए वो अट्रैक्टेड हो जाता है। वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो मिसेस पम्फ्रे को क्यों लगा कि डॉग की जो रिकवरी है वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, तो एक्चुअल में सर्जरी नहीं हुई थी, उसका कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया था, लेकिन बिना मेडिसिनल ट्रीटमेंट के उसको ठीक कर दिया था, किसने, मिस्टर हेरियॉट ने। और वो बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती है अपना, है ना, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है, किसको, मिस्टर हेरियॉट को। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है वो फुटप्रिंट्स का आज कंप्लीट हो जाता है। आपका फुटप्रिंट्स कंप्लीट हो गया, आपका फर्स्ट पैक की सारी पोएम्स कंप्लीट हो गई हैं, सारा क्रॉस सेक्शन हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर पोर्शन। ओके, थैंक यू।